हेलो टू ऑल गाइस। जीके पॉइंट की मेरी पिछली वीडियोस में आपने जाना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा के बारे में, और आपने जाना संविधान सभा से जुड़ी कुछ समितियों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के स्रोतों पर। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार और स्वागत है आप सभी का ARSU पॉइंट पर। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के स्रोत। अगर मैं बिगेस्ट सोर्स की बात करूं तो बिगेस्ट सोर्स एक्ट ऑफ 1935 या कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से हमारे भारतीय संविधान में सर्वाधिक चीजें ली गई हैं। तो पहले यूके की ही बात कर लेते हैं कि यूके से भारतीय संविधान में क्या कुछ लिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। जिसको हम कहते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी भारत में रहने वाला प्रत्येक केवल भारतीय ही होगा यानी इंडियन ही होगा। यह नहीं कि राज्य के हिसाब से भी उसकी अपनी नागरिकता होगी। जैसे हम उत्तराखंड के या उत्तर प्रदेश के या दिल्ली के निवासी हैं तो वहां की नागरिकता नहीं, केवल एक नागरिकता होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी जो कि भारतीय है या इंडियन। सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी यानी संसदीय प्रणाली भारत में लागू होगी। गवर्नमेंट टू टाइप्स की फॉर्म में होती है। एक को कहते हैं पार्लियामेंट्री, एक होती है प्रेसिडेंटल यानी राष्ट्रपति। पार्लियामेंट्री फॉर्म में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं यानी हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट PM यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। और प्रेसिडेंटियल में जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट केवल वहां के प्रेसिडेंट ही होते हैं। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे देश में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है। थर्ड है पोस्ट ऑफ CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो पोस्ट है वो हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है। इसका कार्य होता है भारतीय सरकार द्वारा किए गए खर्च व उस बजट पर देखरेख करना ही इनका कार्य है। इन्हें वॉच डॉग भी कहते हैं, वॉच डॉग। यूनाइटेड किंगडम से ही लॉ फॉर्मेशन प्रोसीड्यूर यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वह भी यूनाइटेड किंगडम से ही भारतीय संविधान में ली गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड बिगेस्ट सोर्स यानी USA की। USA में विश्व का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वह USA का ही लिखा गया है। USA से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिम्बल यानी प्रस्तावना कई जो अवधारणा है वह भी
यूएसए से ही ली गई है। यूएसए जो कि पावरफुल कंट्री है, तो यह अधिकारों की ही बात करता है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वह भी यूएसए से ही लिए गए हैं। यूएसए से जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी जो यहाँ के न्यायाधीश हैं उनकी जो स्वतंत्रता है वह भी यूएसए से ही ली गई है। और जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए से ही लिया गया है। यूएसए से ही इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी महाभियोग प्रोसेस प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। एंड लास्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी विद्या आपातकाल भी यूएसए से ही ली गई है। बात करते हैं कनाडा, यानी कनाडा देश से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। कनाडा से क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी अर्ध संघात्मक ढांचा हमारे संविधान का है, जो कि कनाडा से लिया गया है। कनाडा से ही अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय यूनियन गवर्नमेंट यानी राज्यपालों की जो नियुक्ति है वह भी कनाडा से ही ली गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह भी हमारे देश में कनाडा से ही लिया गया है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से भारत के संविधान में इलेक्शन प्रोसीड्यूर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है वह हमने आयरलैंड से सीखा। और नॉमिनेशन मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा जो नामित कुछ सदस्य राज्यसभा में भेजे जाते हैं वह आयरलैंड के संविधान से हमने सीखा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यह भी आयरलैंड से ही ली गई है। अब हम बात करते हैं रशिया यानी रूस की। रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय यह भी रूस से ही भारतीय संविधान में लिया गया है। एंड प्लानिंग 5 ईयर यानी जो हमारे यहाँ जो सरकार कार्यरत होगी या जो गवर्नमेंट बनाई जाती है जनता के द्वारा चुनकर, उसका जो कार्यकाल है वह 5 ईयर का होगा। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह भी 5 ईयर्स का होगा। यह सब रशिया से ही हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। फ्रांस से
रिपब्लिक, क्योंकि हमारा देश गणतंत्र है तो गणतंत्र राज्य की जो सीख है वो हमें फ्रांस से मिली। अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसेस, यानी संविधान में जो संशोधन होना है, समय के साथ साथ संविधान में क्या संशोधन हो सकता है उसकी सीख भी हमें साउथ अफ्रीका से मिली, यानी अमेंडमेंट प्रोसेस। जापान से प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी न्याय की जो प्रक्रिया रहेगी वह हमने जापान देश से ली है। गाइस, आज की इस वीडियो में आपने जाना सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के स्रोतों के बारे में, और आने वाली वीडियोस में आप जानेंगे संविधान में जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं उनके बारे में। तो गाइस, यदि अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।